Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की नज़र डालते हैं ईरान पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल पर पाबंदी लगाना चाहिए, सैंक्शन करना चाहिए इजराइल को और एम्बेसडर्स को उनके एक्सपेल करना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की बहुत जल्द जिद्दा में मीटिंग हो रही है, जहां पर सभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की टीम यहां पर मिल रही है। वहां पर ईरान का ये बड़ा कहना है कि ऑयल ना दें ईरान को और तकरीबन उन पर सैंक्शंस यानी कि पाबंदियां लगा जाए, उनसे कोई ट्रेड ना करे और इस तरह का धक्का अगर हम देंगे तो इजराइल को थोड़ा एहसास होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। 500 के करीब लोग हाल ही में हॉस्पिटल में बॉम्ब गिरने के बाद डेथ हुई है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 3000 फलस्तीन इसमें अब तक मर चुके हैं 11 दिन की बमबारी में। इससे पहले हमास का 7 तारीख को साउथर्न इसराइल की कम्युनिटीज़ पर अटैक हुआ था। 1300 लोग उसमें मर गए थे। 200 लोगों को गाजा में बंदी बनाया गया था। इससे पहले हमास ने क्यों अटैक किया? क्योंकि इजराइल उनके बहुत सारे एरियाज़ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है और बहुत सारी पाबंदियां करा रहा है। इसकी वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ। उसके बाद करीबी तेलंगाना की जो वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ की आपको खबर ला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर कहा। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया था कि MIM, BJP और BRS सब मिलकर टाई अप कर रहे हैं स्टेट लेवल के इलेक्शंस में और सबकी मिली भगत है। उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई मेरी रॉयल एनफील्ड की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, उतने सीट्स भी नहीं लाएंगी BJP और कांग्रेस। इतना बड़ा दावा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बात अगर हम करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लहर पकड़ते नज़र आ रही है और इस बार कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शन, इस बार इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस की जो है पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है। और दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी TPCC के चीफ ने असदुद्दीन ओवैसी पर कहा कि अगर आपको इतनी हिम्मत है तो किसी को आप खड़ा करिए राजा सिंह के खिलाफ। राजा सिंह के साथ आप बात नहीं करते, राजा सिंह के खिलाफ आप कुछ एक्शन लेते नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही। मैं एक सवाल सीधा असदुद्दीन ओवैसी मेरा अच्छा दोस्त है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जिम्मेदारी से। जब राजा सिंह गोशा महल में इतना माइनॉरिटी के खिलाफ गाली दे रहे, ओवैसी परिवार के खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। गंदे गंदे गाली दे रहे, ना आप चुनाव नहीं लड़ते उनके खिलाफ, ना आपके दोस्त भी गोशा महल में चुनाव नहीं लड़ता है। जो बिडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि उनके डिफेंस डेटा ये बताई जा रही है कि इजराइल ने उस हॉस्पिटल पे अटैक नहीं किया। फलस्तीन की ही एक स्ट्राइक थी जो वापस पलट गई, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। पता नहीं ये इस बारे में क्या सच है, लेकिन अमेरिका तो इजराइल से हाथ मिला चुका है, इजराइल के वो साथ है। इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। ऑल विजॉर्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स का नवंबर डिलक्स उमरा पैकेज 95,000 रुपीज़ और 96,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ का पैकेज 5 नवंबर को डिपार्चर हो रहा है और 96,000 का पैकेज हो रहा है 16 नवंबर डिपार्चर। कॉन्टैक्ट करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। कर्नाटक से खबर आपको लाएं तो शिमोगा में अब आप स्टार एयर्स जो है शुरू हो चुकी है और उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट किए हैं गोवा, तिरुपति और हैदराबाद। यानी कि आप अब जा सकते हैं हैदराबाद को भी शिमोगा से बहुत करीब, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड से उम्मीद करते हैं। गुलबर्गा से हैदराबाद भी सर्विस स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे हैदराबाद, क्योंकि 3.5-4 घंटे में आप पहुँच जा रहे हैं। 1 घंटा पहले पहुँचो एयरपोर्ट पर, फिर आप फ्लाइट लो, बैगेज लो, हैदराबाद एयरपोर्ट से सिटी को जाओ। ये कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा था। इसकी वजह से हैदराबाद और गुलबर्गा फ्लाइट जो है ट्रायल तो हुई लेकिन बंद हो गई। मड पाइप बेंगलुरु की कैफ़े में लगी आग। टॉप फ्लोर 4th फ्लोर पर ये कैफ़े थी। मैं 4th फ्लोर के कैफ़ेज़ है, जितने भी कैफ़ेज़ हैं, अगर आपका किचन ऊपर है तो धूप में आप अपने गैस सिलेंडर्स को ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। इस तरह का मामला पेश आया जहाँ पर एक गैस लीक आउट हुई और आग लग गई। उसके बाद 3-4 गैस सिलेंडर्स फूट गए और आग बढ़ती गई। मड पाइप कैफ़े के साथ साथ नीचे जो कर्ल फिट जिम थी उसको में भी आग लगना शुरू की और एक नौजवान जो है 4th फ्लोर से जंप उन्हें करना पड़ा। वो नौजवान अभी जिंदा है लेकिन ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, ADGP ने बताया और केस रजिस्टर किया गया है मड पाइप कैफ़े के खिलाफ।
राम सेना के चीफ मुतल्लिक को अब जगह नहीं मिल रही, यानी कि प्रमोद मुतल्लिक को अब जाने की जगह नहीं मिल रही है शिमोगा में। शिमोगा एक सेंसिटिव एरिया बताया गया है जहां पर रागीगुड़ू, जहां पर स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट हुआ था ईद मिलादुल नबी के चलते हुए, और वहां पर उन्हें पुलिस परमिशन नहीं मिली विजिट करने के लिए। वो विजिट करना चाह रहे थे लेकिन पुलिस परमिशन उन्हें नहीं दी है, क्योंकि देखिए प्रमोद मुतालिक जो है, जो जिस तरीके से जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए पुलिस ने जिम्मेदारी के साथ ये काम इस बार किया है। असद नवीसी ने ट्वीट किया कि उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग एट्रोसिटीज गाजा फलस्तीन में जो हो रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इनवाइट किया है। पॉलिटिकल के इलेक्शन की कोई स्पीच नहीं रहेगी। 23 अक्टूबर को 6 बजे शाम दारुस्सलाम में ये इवेंट रखा जाएगा। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कल्याण कर्नाटका से एक डेडिकेटेड ट्रेन जाए बेंगलुरु को, क्योंकि कहीं ना कहीं डेडिकेटेड ट्रेन नहीं थी बेंगलुरु को। 6 साल के बाद कलबुर्गी बीदर रेलवे लाइन ओपन हो चुकी है। कल्याण कर्नाटका पहली डेडिकेटेड ट्रेन शुरू होगी बेंगलुरु वाया द न्यू रूट, जहां रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ ए वीकली ट्रेन यशवंतपुर टू बिदर वाया कलबुर्गी। जहां फाइनल टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। अनिश हेगड़े जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं साउथर्न वेस्टर्न रेलवेज के, उन्होंने कहा है, और ये जो है बहुत ही अच्छी बात है स्टेट कैपिटल के लिए जा रही है ट्रेन। यशवंतपुर से 11:15 बजे ये निकलेगी और बिदर में ये 1:30 बजे रहेगी, और बिदर से निकलेगी दोपहर 2:30 बजे और यशवंतपुर को रहेगी सुबह 4 बजे। समाजवादी पार्टी के आजम खान, उनकी वाइफ तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल करार की गई है फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में। तीनों को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है और जेल को भेजा गया है, और कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा है। MP MLA कोर्ट हैंडेड डाउन द मैक्सिमम 7 ईयर सेंटेंस टू ऑल द 3 कन्विक्ट्स। 15,000 का फाइन भी लगाया गया है तीनों को। फॉर्मर DGS क्राइम अरुण सक्सेना अब्दुल्ला आजम खान को 2 बर्थ सर्टिफिकेट रखे हैं उन्होंने। उसके बाद फाइल किया गया था एक FIR, उसको चलते हुए ये मामला पेश आया है। उसके बाद गुलबर्गा से हम बात करें, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फौजा तरन्नुम जी ने आज जदरामी तालुका को विजिट किया कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर उन्होंने फार्मर से लेकर सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने मुलाकात की, और फार्म्स के चलते जो नुकसानात हुए हैं उस पर भी उन्होंने विजिट किया, देखा, और साथ ही साथ कई सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। फार्मर्स को काफ़ी तौर पर उन्होंने हिम्मत अफजाई भी दी और प्रॉब्लम्स को भी सुना। महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में APMC कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहा है डिलीशियस फूड, चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइजेस में, तो अभी विजिट करें। उसके बाद फलस्तीन को चलते हुए गुलबर्गा शहर में भी ग्लोबल डे ऑफ फास्टिंग मनाया जा रहा है इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। जी हाँ, 19 अक्टूबर 2023 को दुआ होगी सालिहान मस्जिद में। सभी नौजवान, सभी लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप यहाँ पर आएँ और अपना वक्त दें। इसके साथ साथ एक महफिल आयत करीमा भी रखा गया है, दुआ रखी गई नमाज ईशान के बाद रजा जमा मस्जिद इमाम अहमद रजा कॉलोनी रिंग रोड पर, तो वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपको एक अहम चीज़, अगर आप 10th पढ़ना चाह रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट अगर बनना चाह रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि कल्याण कर्नाटका एजुकेशनल कंसल्टेंसी इन्फॉर्म कर रही है सभी इंडिविजुअल्स को जिन्होंने डिसकंटिन्यू किया है या ड्रॉप कर दिया है एजुकेशन, 10th उन्होंने पास नहीं किए, तो अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपको एग्जामिनेशन लिखने की। जहाँ इसमें मदरसा स्टूडेंट्स भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो 10th का एग्जाम लिखना चाह रहे हो, तो 11 नवंबर तक आपको डेट है, स्क्रीन के नंबर पर ज़रूर नोट करें। अपने घर में अगर आपके वालिद वालदा अगर 10th नहीं पढ़े हैं, क्योंकि 10th की इंपॉर्टेंस बहुत है, अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो तो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है APJ अब्दुल कलाम जी का आखिरी कोट हम आप तक ला रहे हैं। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी कि हमें हर किसी के पास सेम टैलेंट नहीं होता है, लेकिन हर एक के पास मौका ज़रूर होता है, हर एक के पास मौका ज़रूर होता है अपने टैलेंट को डेवलप करने का।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakisa, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। ब्लड डोनेशन को भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स में, क्योंकि ये हार्ट और लीवर हेल्थ को इंप्रूव करता है, हेमोक्रोमेटोसिस से आपको बचाए रखता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज देता है, रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाती है और चांसेस ऑफ स्ट्रोक भी काफ़ी कम हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय मैजेस्टिक रेस्टोरेंट। मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस, जहां पर चिकन आइटम्स में आपको हमने हाल ही में बताया था कि बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 15% डिस्काउंट। पब्लिक डिमांड के बाद और पॉजिटिव रिस्पांस के बाद इस ऑफर को बढ़ाया गया है और एक वीक तक और चलेगा। 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको चिकन ग्रेवीज पर, तो जरूर विजिट करिएगा मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल हफीज़ का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर ने सलाम लिखा है। शोएब अख्तर ने लिखा है फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। उमर नोमान ने सलाम लिखा है। मोहम्मद जैद लिख रहे हैं HSP नंबर प्लेट शोरूम वाले एकदम घटिया क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लैक कलर का जाके ब्लू हो रहा है। गवर्नमेंट को नंबर प्लेट की रेडियम क्वालिटी पर भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शाहीन लिख रहे हैं मैजेस्टिक होटल में कौन सी ऑफ़र नहीं है, आप लोगों को कहीं को इस तरह बोल रहे नहीं, बिल्कुल ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफर की बात नहीं, पहले फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफर्स थे उनके और अब बहुत जल्द 15% का ऑफर वो स्टार्ट करने वाले हैं। हुमैद तबस्सुम ने सलाम लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिख रहे हैं फ़खरुद्दीन साहब, क्योंकि मैंने कल पूछा था कि राहुल गांधी या खड़गे साहब के बीच में कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहना चाहिए कांग्रेस से। हबीब लिख रहे हैं तार भाई, आप जो अलमिज़बा टूर्स एंड ट्रैवल्स बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। मेरे मामू हाल ही में उमरा गए थे, उन्होंने उनको बताया अलमिज़बा वालों की सर्विस बहुत ख़राब है। ऐसा मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि हबीब भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जावेद भाई, उन्होंने जो है इसमें जो है उनका जो है बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। मैं उनसे ज़रूर बात करके आपकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी PM बनने के लिए रेकमेंड करेंगे। कहते हैं डेढ़ जैसा आपने पूछा कांग्रेस की तरफ से PM कैंडिडेट कौन होगा या होना चाहिए। देखिए जब से हम नाम निहाद आज़ादी मिली ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से लेकर आज तक भारत गुलामी ही कराए कांग्रेस की मनुस्मृति हुई, हमें याद आज़ादी की लड़ाई लड़ना है तो हमारी चॉइस तो बाबा साहब के संविधान पर अमल करने की चॉइस होगी। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं लेकिन SC कम्युनिटी से आते हैं और श्री राहुल गांधी जी ब्राह्मीण हैं। तो और एक तलखा हकीकत ये है कि ब्राह्मीण्स के राज्य में दलित और मुस्लिम्स को PM को पोस्ट मिलना मुश्किल है, ना ही बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इकोसिस्टम ये ब्राह्मीण कम्युनिटी ने बनाया है। इस तरह की बात कह रहे हैं PS ये बात आप याद रखिए प्लीज़। लिखने सादिक खान ने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। PM सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बनना चाहिए, ही डिजर्व। लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। अखिल अहमद लिख रहे हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे PM बना है तो गुलबर्गा के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लिख रहे हैं इमरान खान ने सलाम। सैयद मोइन पटेल ने सलाम लिखा। शगुफ्ता बानो ने चॉइस राहुल गांधी लिखी है। सैयद मैं फातिमा ने खैरियत लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। वासिम कुरैशी ने लिखा है कि बारिश क्यों नहीं हो रही गुलबर्गा में। जी हाँ, गुलबर्गा ही नहीं बल्कि कर्नाटक भर में बारिश ज़्यादा नहीं है। शाहनवाज अहमद हैं गुलबर्गा 1 खड़गे के अंदर जॉब्स करने वाले आजहर नाम पे स्पेलिंग रॉन्ग कर रहे हैं, आजहर अपडेट करने गया था। लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को भी मिला है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से। मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है। PM पद के लिए कोई न्यू होना चाहिए और कांग्रेस हर लीडर यंग जवान होना चाहिए, ये सब बूढ़े लोग से नए जवान लोग अच्छे हैं। लिख रहे हैं शेख अजहर। आसिफ ज़ैदी ने फ़लस्तीन के लिए दुआ करने के लिए लिखा है। ताहिर अब्बास टेररिस्ट इसराइल को पूरे गल्फ कंट्री से भगाना होगा और नहीं भगाना होगा। लिख रहे हैं HST ये सारे। जाफर हुसैन ने 2000 रुपये क्यों नहीं आ रहे लिखे हैं। गुलबर्गा में बहुत से सस्ते लिफ्ट हैं, असेंबल्ड का जो मामला चला है उस पर उन्होंने बात कही है। शेख अल्ताफ़ लिख रहे हैं खड़गे साहब के बारे में उन्होंने लिखा है, उनको जो है पसंद कर रहे हैं वो। इसके निशान लिखे पहले के मुसलमान शेर हुआ करते थे, आपके मुसलमान बहुत ही डरपोक हैं, ये कितनी सी छोटी सी कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। लिख रहे हैं समीर अहमद लिख रहे हैं ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपल। बिल्कुल सही कहा है, हाल ही में हमने इसका कोड भी लिया था। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.